हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड कंपटीशन में। और मैं आप लोगों को बतला दूं दोस्तों कि आज मैं आप लोगों को झारखंड उत्पासी परीक्षा के लिए जो मंजर भाग 2 का में से ही एक कविता है, बिहान कविता, उसके बारे में आज हम लोग विस्तृत चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। और हमारे व्यूअर्स या आप लोग का हमेशा रिक्वेस्ट या कमेंट आया करता था कि सर जल्दी से जल्दी बिहान जो कविता है उसको पढ़ाइए। और ये बिहान कविता दोस्तों ऐसे समझने की दृष्टि से भी बोला जाए थोड़ा सा अन्य कविताओं से थोड़ा सा टफ है। तो चलिए इसको हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं और आशा करते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम लोग यहाँ हम लोग देखेंगे दोस्तों कि ये बिहान जो कविता है इसके लेखक कौन है, शारदा प्रसाद शर्मा। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी आप लोग मेरा पिछला वीडियो को देख के जान सकते हैं कि जितने भी मंजर भाग 2 के कविता पद भाग के हो या गद भाग के, उसके लेखक कौन कौन हैं और उसको याद करने का क्या ट्रिक है वो आप लोगों को पिछला वीडियो में बतला दिया गया दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग बिना देर के सीधे अब लोग बात करते हैं अब कि ये कविता के बारे में। ठीक है, देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है कि सोना बिहान जागे हरियरी अंगे अंगे, हीरा मोती पाइत के चांदी के भैर गला हार पिंधी रात के। कहने का मतलब है दोस्तों यहाँ पे कि सोना बिहान जागे हरियरी अंगे अंगे। कहने का मतलब कि अगर आप सुबह सुबह बिहान जागे मतलब जब जैसे सुबह सुबह उठते हैं तो हरियरी अंगे अंगे मतलब अंग अंग में अंग अंग जाग उठता है। कहने का मतलब कि जो फ्रेशनेस सुबह सुबह का फील होता है उसी को यहाँ बोलता है कि हरियरी अंगे अंगे, मतलब जगावट जो होता है हरियाली रहता है, मतलब फ्रेशनेस रहता है। हीरा मोती पाइत के चांदी के फिर गला हार पिंधी रात के। कहने का मतलब है कि जो सुबह उठता है अपना अंग फ्रेशनेस फील करता है, उसका काम भी अच्छा होता है, उस और अच्छा और ज़्यादा काम भी कर सकता है। उसी को लिखा है हीरा मोती पाइत के। ठीक है, और चांदी के फिर गला हार पिंधी रात के। कहने का मतलब अगर वो सुबह उठता है उसका शरीर में फ्रेशनेस रहता है तो अच्छा काम या ज़्यादा काम करेगा, हीरा मोती पाँच सकता है। और उसके बलबूते क्या होगा कि रात को चांदी का भर गला हार पिंधी करने का मतलब वो सुख चैन का हार रात में आराम से सुख चैन से रह सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तो कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे लिखा हुआ है कि देश नागपुर है नागपुरी जाइत के। तो मतलब यहाँ जो हमारा छोटा नागपुर या नागपुर झारखंड का जो बात कर रहा है उसी को बोल रहा है। देश नागपुर है और यहाँ पर रहने वाले जात कौन है, नागपुरी जात। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे इसी में देखते हैं कि पुरखा सुनाए डारी झबरल बारी बारी फूल भली भाइत के। कहने का मतलब है कि पुरखा कहने का मतलब क्या हो गया, पुरखा कहने का मतलब पूर्णा आदमी लोग जो बूढ़े हो गए हैं अभी कह सकते हैं, जिसका दिन दुनिया अभी बहुत पुराना हो गया है, जैसे बूढ़े बुजुर्ग जो हैं उन लोग को बोल रहे हैं पुरखा। पुरखा सुनाए डारी झबरल बारी बारी फूल भली भाइत के, जूही चमेली चंपा गावे धरी पाइत, देश नागपुर है हाय नागपुरी, देश नागपुर है नागपुरी जाइत के। कहने का मतलब सीधा है दोस्तों कि पुरखा लोग सुनाते हैं कि यहाँ का जो नागपुर का क्षेत्र है उसका डारी झबरल था, बारी बारी फूल भरल था। कहने का मतलब जूही चमेली चंपा गाँवे गाँव धारे धार लगल था। कहने का मतलब कि यहाँ पाइत कहने का मतलब क्या है, पाइत मतलब धारे धार लगल था। और देश नागपुर है, देश है नागपुरी जाइत के। कहने का मतलब फिर यहाँ कह रहा है कि ये जो नागपुर हमारा जो छोटा नागपुर देश है इसका इसमें रहने वाले लोग कौन है, नागपुरी जाइत के। ठीक है, कहने का मतलब ये पैराग्राफ सीधा कह रहा है कि पुरखा लोग जो है पहले के अपने समय के बारे में झारखंड नागपुर के बारे में बोलते हैं कि यहाँ हर जगह डारी झबरल था, फूल फूल खिला हुआ था, पाइते पाई चंपा चमेली सब था और झबरल था, मतलब यहाँ संसाधन खनिज संसाधन से भरा हुआ था क्या, नागपुर देश। चलिए अगला है, अगला हमारा है दोस्तों कि उराव चाउर बिछे खड़िया डलिया छिछे, धरी लगन साइत के सब न्योता पूरे मुंडा बरियाइत के।
ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या बोल रहा है कि उरांव चाउर बिछे। कहने का मतलब उरांव को यहाँ किसका क्या प्रतीक दिखाते हुए बोला है कि वो चावल बीछता है। मतलब वो लोग जो क्या होता है दोस्तों कि उरांव लोग हड़िया का तापन देता है। हड़िया कैसे बनता है दोस्तों? चावल से। इसीलिए यहाँ पे उरांव के बारे में लिखा गया है कि उरांव चाउर बिछे, खड़िया डलिया छींचे। खड़िया डलिया छींचे मतलब खड़िया लोग जो डलिया बनाते हैं। ठीक है, और आगे दिया हुआ है क्या कि धरी लगन साइत के सब न्योता पूरे मुंडा बरियात के। धरी लगन मतलब लगन धैर के, साइत के सब न्योता मतलब सब न्योता साइत के, पूरे मुंडा बरियात के मतलब पूरे मुंडा जो है सब बारात जाएंगे, बारात जाते हैं, है ना, पूरे मुंडा बारात जाएंगे। फिर लिखता है कि देश नागपुर है, नागपुरी जाइत के। फिर वही बात करता है कि ये जो हमारा क्षेत्र है वो क्या है? नागपुर क्षेत्र है, उसमें रहने वाले लोग क्या है? नागपुरी जात हैं। ठीक है दोस्तों। फिर आगे यहाँ पे कवि कहते हैं कि मोर पपीहा कोयल। पपीहा यहाँ एक वर्ण का चढ़ई है, माने चिड़िया है। तो मोर पपीहा कोयल, कोयल शहीद के नाम बोइल सुहान देहात के। ठीक है, मोर पपीहा कोयल, यहाँ कोयल मतलब कोयल है। मोर पपीहा कोयल शहीद के नाम बोइल सुहान देहात के। कहने का मतलब है कि ये नागपुर क्षेत्र में मोर का, पपीहा का, कोयल का और शहीद का नाम। कहने का मतलब झारखंड क्षेत्र, हमारे नागपुर क्षेत्र में शहीदों की भी कमी नहीं है, जो अपना हमारे देश के लिए, हमारे झारखंड राज्य के लिए अपना जान तक दे देगी हैं। तो यही मोर, पपीहा, कोयल और शहीदों का नाम से पूरा जो हमारा नागपुर क्षेत्र है वो सुहान लगता है उनके नामों से। ठीक है दोस्तों, आगे है कि कोयल कारो दोहरावे राग रंग भाइत के, देश नागपुर है नागपुरी जाइत के। कहने का मतलब है कोयल कारो यहाँ जो हमारा है दोस्तों, ये नदी है हमारा झारखंड का फेमस नदी। ठीक है, दोहरावे राग रंग भाइत के। कहने का मतलब ये जो नागपुर क्षेत्र है उसका जो प्रकृति सौंदर्य है, उसका जो रूप रंग है, उसको ये दोहराता है, दिखाता है। और देश नागपुर है नागपुरी जाइत के। कहने का मतलब हमारा जो ये क्षेत्र है इसको क्या बोला जा रहा है? नागपुर क्षेत्र। और इसमें रहने वाले लोगों को फिर से क्या बोला जा रहा है? नागपुरी जाइत। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं कि समय, देखिए यहाँ दिया हुआ है कि समय सिंगार बाँचो, नावा रंग रूप नाचो, देश खातिर देश नागपुर है नागपुरी जाइत के। कहने का मतलब यहाँ कवि बोलता है कि समय सिंगार बाँचो, मैंने समय जो है आपका समय का ऐसे सदुपयोग कीजिए या ऐसे संवारिए समय को कि नावा रंग रूप नाचो। मतलब समय के अनुसार अपने आप को ढालना है, उसके अनुसार अपना रंग या समय के अनुसार अपना काम करना है, ढालना है। किसके खातिर? अपने देश के खातिर। मैंने समय जैसा मांग रहा है आपको वैसा करना चाहिए। और देश नागपुर है नागपुरी जाइत के। कहने का मतलब सीधा है कि वही बात है कि जो हमारा क्षेत्र है झारखंड क्षेत्र है वो कैसा क्षेत्र है? नागपुर क्षेत्र है। इसमें रहने वाले लोग कैसा है? नागपुरी जात है। चलिए, आपका पुस्तक में भी दिया हुआ है कि ये जो हम लोग कविता पढ़े इसमें कुछ कुछ कठिन शब्द है। हालांकि कठिन शब्द कुछ और भी है, लेकिन जो बुक में दिया उसका हम एक बार जिक्र कर दिए क्या क्या है, देखते हैं। पहला है मोर। मोर किसको बोला जाता है यहाँ पे? मेंजूर को। पपीहा क्या है? पपीहा एक वर्ण का चरई मतलब एक तरह का चिड़िया है। सिंगार करेक, सिंगार करेक मतलब क्या होता है? सांवरेक, सांवरेक मतलब संवरना। ठीक है दोस्तों, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं अब सवाल जवाब पे। मतलब ये जो बिहान कविता है, इस कविता से किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं या आने की संभावना है, उस पर हम लोग जिक्र करेंगे। सबसे पहला सवाल तो आपका बन सकता है दोस्तों कि मंजर भाग 2 में जो बिहान कविता है कर कवि की हक है, मतलब इसका कवि कौन है? तभी हम लोगों ने देखा यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है आपका। ए में प्रफुल्ल कुमार राय, बी में दिया हुआ है शारदा प्रसाद शर्मा, सी में दिया है शकुंतला मिश्रा और डी में दिया हुआ है उमेश तिवारी। तो ये मंजर भाग 2 में बिहान कविता का कवि कौन है दोस्तों? हम लोग अभी देखें, शारदा प्रसाद शर्मा। यह हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का कि मंजर भाग 2 में बिहान कविता में खड़िया कर कौन विशेषता कर बात करल जाए। तो हम लोगों ने अभी देखा था कि
उराव चाउर बिछे खड़िया डलिया छिछे। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है आपका ए में बर्तन, डलिया, खटिया, पटिया। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपको दोस्तों? डलिया, क्योंकि हम लोगों ने कविता में देखा था कि खड़िया के बारे में क्या जिक्र किया है? डलिया छिछे, यानी इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही, डलिया। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि ई मन में, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि ई मन में कौन नदी मनकर बखान बिहान कविता में करल जा है। ठीक है, मतलब अभी जो हम लोग बिहान कविता पढ़े दोस्तों, उसमें हम लोग को ये देखना है कि किन किन नदियों का व्याख्या इस कविता में किया गया है। ए में दिया हुआ है स्वर्ण रेखा, बी में दिया है शंख, सी में दिया है कोयल कारो और डी में दिया है दामोदर। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? हम लोगों ने क्या देखा था अपना सही आंसर? कोयल और कारो। तो ये दो नदी जो हैं, या ये जो नदी है, इसका जिक्र हमारा इस कविता में देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, और अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि बिहान कविता में कौन कौन बरन कर फूल कर जिक्र हुई है। कहने का मतलब है जो ये बिहान कविता है उसमें किस किस प्रकार का फूल का जिक्र हुआ है। ए में दिया हुआ है चंपा, बी में जूही, सी में चमेली और डी में दिया है सौभ। कहने का मतलब उपर्युक्त सौभ। तो इसमें आंसर सही क्या हो जाएगा दोस्तों? हम लोगों ने पहले अभी देख चुका है। क्या क्या हो जाएगा इसमें आंसर आपका? सौभ। कहने का मतलब कि चंपा फूल का भी, जूही और चमेली तीनों फूल का जिक्र इस कविता में किया गया है। इस तरह से दोस्तों आज जो हमारा ये बिहान कविता है इसका क्लास यहीं समाप्त होता है। और अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है देखने में तो हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, और शेयर भी कर दे। और इन्हीं शब्दों के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जोहार।